बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 2 जो कि एक हमारी पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर में आज आप लोगों को इस वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है व्याख्या करें। व्याख्या पहला प्रश्न के अंतर्गत आने वाला क उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। दोस्तों इसका उत्तर ये है का उत्तर आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी थी क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए पहला है उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरा उत्पीड़ित और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। तीसरा वियतनाम चीन भारत और लैटिना तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन इनके सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक पोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरा विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध के लिए एकजुट हुए, उपनिवेशिक शासन का विरोध किया तथा अपने देश के हितों के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। प्रश्न ख पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो दोस्तों इसका उत्तर ये है प्रश्न ख का उत्तर प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन फ्रांस रूस जापान अमेरिका तथा धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया हंगरी जर्मनी तुर्की इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार है। पहला भारतीयों का विश्व से संघर्ष। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीय सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतांत्रिक संगठन क्या होते हैं अतः वे ऐसी ही स्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। दूसरा आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गई। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिया। उन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव पड़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीय की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तीसरा सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बिंदुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ।
इस कारण भारत के सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। चौथा, आर्थिक संकट। 1918 से 21 के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी। इनमें सरकार का सवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इससे निपटने के लिए खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। पांचवा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न ग, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध। तो दोस्तों इसका उत्तर ये है, आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। प्रश्न 5, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? दोस्तों इसका उत्तर ये रहा घ। ये रहा इसका उत्तर। 5 फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। प्रश्न 2, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ये दोस्तों इसका उत्तर ये रहा। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी ने उसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़ित से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना
चाहिए। उत्पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। चौथा, इस संघर्ष के अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी ने एक गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। दोस्तों, जलियांवाला बाग का उत्तर ये है, आप लिख लीजिए। संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली महोदय। आज 13 अप्रैल 1919 में की शाम को जलियांवाला बाग में भयानक हत्याकांड हुआ, जिसने विश्व मानवता और श्रमिकता कर दिया। इसमें एक और अपने को सभ्य कहने वाली अंग्रेजी सरकार थी, तो दूसरी तरफ असभ्य शिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई है तथा हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। इसी समय आज 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लोग बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इसी बाग में एक शांतिपूर्वक जनसभा भी चली थी। अचानक जनरल डायर तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लिख लीजिए, इसका उत्तर बहुत बड़ा है। दोस्तों ये इसका उत्तर यहाँ तक का है, तो आपको ये सभी लिखना है जो मैंने पहले बताया वो भी। प्रश्न ख, साइमन कमीशन। इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। संपादक नवजागरण, कलकत्ता महोदय।
प्रश्न 4 इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई यमरनिया की छवि की तुलना कीजिए। उत्तर भारत माता और जरबैया की छवि की तुलना चर्चा। तो दोस्तों ये रही तुलना। आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। पहला, इस छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया। इस छवि को चित्रकार फिलिप नेट ने 1848 में बनाया। दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये दूसरा और इधर का दूसरा। आप इसी प्रकार से वीडियो रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। फिर यहाँ से दूसरे प्रश्न लग जाते हैं। उन प्रश्न का भी आप उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न 1 का ये उत्तर है। प्रश्न 1 और इसका उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है। ये 1921 से असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया। ये यहाँ से इसका उत्तर शुरू हो रहा है। आप इसी प्रकार से लिख लिए जो दोस्तों, नहीं तो क्या है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न के उत्तर होते हैं। प्रश्न तो छोटा होता है लेकिन उत्तर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए ये 4। शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, सामान्य जनता, बागान मजदूर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लिख लीजिए। वीडियो रोककर लिख लीजिए। प्रश्न 2 और इसका उत्तर। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने तो दोस्तों इस प्रकार से आप उत्तर लिख लीजिए। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोधक का एक असाधारण प्रतीक था। और इसमें इसके अंतर्गत 2 बिंदु और दिए हुए हैं, इसे भी आप लिख लीजिए। प्रश्न 3 का उत्तर भी लिख लीजिए। आप इसे वीडियो रोक कर लिख लीजिए। मेरा इसका उत्तर यहाँ तक का है। प्रश्न 4 राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे।
दोस्तों इसका उत्तर ये रहा, आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। और इसके अंत जो प्रश्न दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे भी आप लिख लीजिए। दोस्तों इसका उत्तर ये यहाँ तक का है, आप लिख लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो रोककर लिख लीजिए। और फिर प्रश्न 1, परियोजना कार्य का अंतर्गत आने वाला ये पहला प्रश्न है, तो ये आप लिख लीजिए इसी प्रकार से वीडियो रोककर। तो दोस्तों ये रहा यहाँ तक का इसका उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा कीनिया के स्वतंत्र संघर्ष की तुलना समानताएं, असमानताएं, इसी प्रकार से लिख लीजिए वीडियो रोक रख कर, किंतु वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यही ख़त्म होते हैं। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।